हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 17 मार्च और 17 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और हमारा आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि एक एक चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रेगुलरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप रेगुलर क्लास में आते हैं, वही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप लोग इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। और के साथ साथ आप लोगों से कल एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में पहला अवार्ड किसने जीता है, तो वो जीता किसने, वो जीता यातिन भास्कर दुग्गल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका ओके था। अच्छा, ये एक क्वेश्चन हालांकि नेशनल करंट अफेयर में कवर कर दूंगा, लेकिन वैसे मुझे बताने का मन किया। मिस वर्ल्ड 2024 जो है ना, अभी हाल ही में चेक रिपब्लिक देश की बनी है। क्रिस्टियाना पिस्कोवा इनका ये नाम है। शायद मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ पता नहीं, पर क्रिस्टियाना पिस्कोवा जो है ना, इनका नाम है। और ये 71वीं मिस वर्ल्ड क्राउन इनको मिला है। और इस बार भारत की तरफ से सिन्नी सेठी जो है ना, कर्नाटक की रहने वाली, उन्होंने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। वो टॉप 8 के अंदर आई भी थी हालांकि, लेकिन नंबर 1 पे ये है मिस वर्ल्ड। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर, विश्व सुंदरी इनका नाम है फिलहाल के लिए अब। ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि किसानों के साथ सदैव खड़ी सरकार। ये हालांकि बार बार अपडेट होता रहता है। 14 फसलों को एमएसपी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हरियाणा राज्य, है ना। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कब वोटिंग होगी। लो भाई, जिसका इंतजार था वो फाइनल घड़ी आ चुकी है। 10 लोकसभा सीटों के ऊपर वोटिंग होने वाली है, 25 मई को होगी। ये 10 लोकसभा सीट कौन सी है, एक अंबाला और एक सिरसा। ये दोनों सीट तो है रिजर्व सीट, इन दोनों में से रिजर्व सीट है ये दोनों के दोनों। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, और इसके साथ साथ जो है ना आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, ये 10 सीटें हैं हरियाणा के अंदर लोकसभा की। और इन 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर इलेक्शन होने वाला है, एक ही साथ होगा 25 मई को। के साथ साथ करनाल के अंदर उपचुनाव भी होगा, सेम ही दिन होगा, उपचुनाव होगा। उपचुनाव होगा क्यों उपचुनाव होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री है फिलहाल के लिए, नायब सिंह सैनी, वो लोकसभा सांसद है कुरुक्षेत्र से, लेकिन वो विधायक होने जरूरी है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो इस करके उनका उपचुनाव होगा। करनाल से उपचुनाव होगा। मुख्यमंत्री जो अभी से पहले चल रहे थे या यहाँ से विधायक थे, जिनका नाम था मनोहर लाल जी, वो यहाँ से इस्तीफा देके, मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देके एक्चुअली, और यहाँ से जो लोकसभा है उसके लिए इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ठीक है, अब हरियाणा में ये कौन से चरण के इलेक्शन होंगे, ये छठवें चरण के होंगे। मतलब पहला चरण इसका 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा फिर 26 अप्रैल को है, फिर 7 मई है, फिर 13 मई है, फिर 20 मई है, फिर 25 मई है। इसमें हरियाणा में होगा, 1 जून को होगा फिर। और लास्ट वाला और फाइनल जो है ना, 4 जून को इसके रिजल्ट आ जाएंगे, पता लग जाएगा हमें। काउंटिंग 4 जून को होगी, वोटिंग हरियाणा में 25 मई को होने वाली है। हरियाणा के अंदर वोटिंग स्केड्यूल क्या है, तो इसका जो गजट नोटिफिकेशन आएगा वो 29 अप्रैल को आएगा। नामांकन स्टार्ट होंगे 29 अप्रैल को ही। नामांकन का लास्ट दिन जो होगा वो होगा 6 मई। नामांकन की जांच की जाएगी 7 मई तक। नामांकन की वापसी हो सकती है 9 मई तक। वोटिंग होगी 25 मई, और रिजल्ट तो ओवरऑल आएगा ही 4 जून को, पूरे इंडिया में ही आएगा ये तो एक साथ ही। खट्टर ने 13 मार्च को इस्तीफा दे दिया था, करनाल से विधायक थे ये, और 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 13 मार्च को विधानसभा की सदस्यता भी इन्होंने छोड़ दी थी। अच्छा, अब तक कौन कौन सी सीट से किन किन नामों का अभी तक के लिए एक्चुअली घोषणा भी हो चुकी है, जैसे कि गुरुग्राम से भाजपा के तो राव इंद्रजीत सिंह है। फरीदाबाद से भाजपा पार्टी के ही कृष्णपाल गुर्जर। अंबाला से जो कैटेगरी वाइज बात करते हो रिजर्व, तो बंतो कटारिया। कुरुक्षेत्र से जो है ना वो कोई घोषणा नहीं हुई। करनाल से है मनोहर लाल जी, खुद ही हो गए। और सिरसा से अशोक तंवर है, ये भी रिजर्व सीट है। और भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर है। कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी मिलके इलेक्शन लड़ रही है, तो ये सुशील गुप्ता जो है ना कुरुक्षेत्र से एक ही नाम अनाउंस हुआ है, बाकी किसी पार्टी की कोई घोषणा नहीं हुई है टिल डेट तो।
हरियाणा में टोटल वोटर कितने हैं? तो हरियाणा में टोटल वोटर है 198 23 168। 18 से 19 उम्र के वोटर हैं कितने? वो हैं 3 63 491। इनमें पुरुषों की संख्या 2,43,133 है, महिलाओं की 1,20,339 है। अच्छा, 100 साल से ऊपर के वोटर की संख्या हरियाणा में 10,759 है। 120 से अधिक की आयु वर्ग के 41 वोटर हैं, मतलब हरियाणा में 41 लोग ऐसे भी हैं जो 120 साल से ऊपर के हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। 2014 में भी सभी सीटों पर एक ही दिन पोलिंग हुए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 10 अप्रैल को एक ही चरण के अंदर इलेक्शन हो गए थे। 16 मई 2014 को जो आम नतीजे आए थे उसमें से 10 में से 7 सीटें बीजेपी की ही थी। और अगली बार जो इलेक्शन हुए थे, मतलब 2019 के इलेक्शन हुए थे, उसमें तो 10/10 ही बीजेपी की थी। तो अब तो खैर देखते हैं क्या रहता है। अगला जो सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के रेवेन्यू एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो हरियाणा के रेवेन्यू एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अभी हाल ही में बनाया गया है किसको? इनका नाम है ए श्रीनिवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का हमारा ठीक रहेगा, ए श्रीनिवास को बनाया गया है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं, टी वी एस एन प्रसाद बने हैं। और इन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट, क्योंकि आचार संहिता लग गई है अब तो, लेकिन उससे पहले फटाफट अपॉइंटमेंट हो चुकी है कुछ, जैसे कि ए श्रीनिवास को हरियाणा के अंदर सेक्रेटरी बनाया गया है रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। के अलावा इन्हीं कोई जो है ना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बनाया गया फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। गुरुग्राम का भी बनाया गया है इनको। के साथ साथ जो है ना महावीर प्रसाद जो SCS है साल 2002 बैच के, उनको जिला परिषद CEO बनाए गए हैं। ऐसे और भी डिपार्टमेंट चेंज किए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला, तो मैंने आपको अलग से शेयर कर दिया ये, ठीक है ना। ये वैकेंट पोस्ट थी, इस करके चेंज किया गया। अब आज कोई और ज़्यादा नए सवाल थे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अब फिलहाल के लिए इलेक्शन अनाउंसमेंट के दौरान कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी, क्योंकि नई चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा होंगी नहीं, अगर होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और के साथ साथ आपके पास में जो है ना किस हरियाणवी को स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है, तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस डेज के। तो इसका सही आंसर था नीरज चोपड़ा। अच्छा, इसके बाद में है कि A++ ग्रेड वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो A++ ग्रेड वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी बनी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही रहेगा। अच्छा, वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी के दर्जे में हरियाणा की एकमात्र कौन सी है? वो GJU है। और अभी रिसेंटली ना GJU के नाम से सेम ही, जैसे गुरु जम्पेश्वर यूनिवर्सिटी है ना, ऐसी सेम यूपी के अंदर भी बनेगी एक, इसी नाम से ही उसकी मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष नामक किताब जो है ना, ये इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया जगदीप धनखड़, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है। किसने 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया था? तो अभी हाल ही में ये उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू ने। ये कब से कब तक था? ये 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक था। इस बार तंजानिया मुख्य देशों के रूप में था और गुजरात राज्यों के रूप में था ये, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे, इसमें हरियाणा ने कितने पदक जीते थे? तो हरियाणा ने इसमें 103 पदक जीते थे, ठीक है ना। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। और ये 103 पदक चलो हरियाणा ने जीते थे। आप मुझे ये बताना हरियाणा का, इसमें कमेंट में आप मुझे बताना एक, कि हरियाणा का इस बार नंबर कौन सा आया था खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर? हरियाणा जो है ना कौन सी पोजीशन पे रहा था? खेलो इंडिया यूथ गेम इस बार हुए कहाँ पे थे? खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है ना वो पहली बार कब हुए, और हरियाणा में कौन से नंबर के हुए थे? ये सब बताना मुझे, आप जितना पता है आपको उतना जरूर बताना मुझे आप लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। अगली क्लास में हाजिर होता हूँ कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना।